सऊदी अरब के शुमाल मगरबी सहराओं में आज भी पत्थरों के वो अजीमुशान तराशीदा महल मौजूद हैं जो खामोशी से एक हौलनाक दास्तान सुना रहे हैं। ये वो बस्ती है जहां कभी जिंदगी मुस्कुराती थी, जहां के मेहमान पहाड़ों का सीना चीर कर बुलंद बाला महल्लात तामीर करते थे। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी चिंगाड़ सुनाई दी जिसने वक्त के पहिए को हमेशा के लिए रोक दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौम जो फन तामीर में पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज थी, उसे क्यों और कैसे सफ़े हस्ती से मिटाया गया? वो कौन सी ऐसी सरकशी थी जिसने कायनात के मालिक को गज़बनाक कर दिया? आज हम तारीख के उस तारीख बाब को खोलेंगे जिसे कौम समूद की तबाही कहा जाता है। कौम आद की तबाही के बाद जजीरा नुमा अरब के इलाके अल हिजर में एक नई ताकत उभरी। ये कौम समूद थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह नेमतों से नवाजा था। उनके पास सरसब्ज बागात थे, मीठे चश्मे थे और वो ताकतवर जिस्मों के मालिक थे। उनकी सबसे बड़ी महारत पहाड़ों को तराश कर घर बनाना था। लेकिन दौलत और ताकत ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने एक अल्लाह की इबादत छोड़कर मट्टी और पत्थर के बुतों को अपना खुदा बना लिया। जब सरकशी हद से बढ़ी तो अल्लाह ने इन्हीं के दरमियान से एक मुअज़्ज़िज़ इंसान को चुना जिनका नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम था। आपने उन्हें पैगाम हक़ दिया, मगर जवाब में क्या मिला? एक ऐसा मुतालबा जिसने कायनात के कवानीन को हिला कर रख दिया। कौम समूद अपने दौर की सुपर पावर थी। उनके इंजीनियर्स पहाड़ों को इस खूबसूरती से तराशते थे कि देखने वाला दंग रह जाए। उनकी मईशत मुस्तहकम थी और वो समझते थे कि उनके ये पहाड़ी किले उन्हें मौत से भी बचा लेंगे। लेकिन इस मादी तरक्की के पीछे एक रूहानी खोखलापन था। मुआशरा तबकाती निज़ाम में बटा हुआ था। अमीरों का एक गिरोह पूरे शहर को कंट्रोल करता था। किबर और गुरूर उनकी रगों में दौड़ रहा था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो बड़े बड़े सरदारों ने कहकहा लगाया। उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को दीवाना और सहरज़दा करार दे दिया। सरदारान समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए एक ऐसी शर्त रखी जो इंसानी अक्ल से बाहर थी। उन्होंने एक ठोस चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस पत्थर के अंदर से एक ऐसी ऊँटनी निकाल कर दिखाएं जो हामला हो और हमारे सामने बच्चा दे। ये एक फैसला कुन मोड़ था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और फिर तारीख़ ने वो मौजज़ा देखा जिसने सबको सकते में डाल दिया। वो चट्टान किसी जानदार की तरह फटी और उसके बतन से एक अजीमुल जुस्सा खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी थी। मौजज़ा देखकर कुछ लोग तो ईमान ले आए, मगर अक्सरियत के दिल पत्थर ही रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक वार्निंग जारी की, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे ज़मीन पर अल्लाह के रिज़्क़ से चरने दो और इसे बुरी नीयत से हाथ न लगाना, वरना तुम्हें एक दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। एक मुआहदा तय पाया, शहर का चश्मा एक दिन ऊँटनी के लिए होगा और एक दिन पूरी कौम के लिए। जिस दिन ऊँटनी पानी पीती वो इतना दूध देती कि पूरा शहर सैराब हो जाता। मगर ये मौजज़ा सरकशों की आंखों में खटकने लगा। वो इस ऊँटनी को अपनी आज़ादी की राह में रुकावट समझने लगे, क्योंकि वो अल्लाह की मौजूदगी की एक जिंदा निशानी थी। कुरान बताता है कि उस शहर में 9 ऐसे बदबख्त थे जो ज़मीन में फसाद मचाते थे। उनका सरगना क़द्दार बिन सालिफ था, जिसे तारीख़ का बदबख्त तरीन इंसान कहा गया है। इन 9 अफराद ने फैसला किया कि वो इस ऊँटनी को ख़त्म कर देंगे। एक रात जब ऊँटनी आराम कर रही थी, इन जालिमों ने उस पर हमला किया। पहले उसकी टांगें काटी गईं और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। यही नहीं, उनकी सरकशी इतनी बढ़ी कि उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ललकारा, ऐ सालेह, अगर तुम वाकई नबी हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकियां देते हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, अपने घरों में सिर्फ 3 दिन फ़ायदा उठा लो, ये अल्लाह का वो वादा है जो झूठा नहीं होगा। अजाब के इन 3 दिनों का आगाज़ अजीब व गरीब अलामात से हुआ। पहला दिन, पूरी कौम के चेहरे जर्द पड़ गए, खौफ की एक लहर दौड़ गई। दूसरा दिन, उनके चेहरे सुर्ख हो गए जैसे खून चेहरों पर आ गया हो। तीसरा दिन, सबके चेहरे स्याह हो गए। वो समझ गए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं।
चौथे दिन की सुबह तुलू हुई। अभी सूरज पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था कि आसमान से एक ऐसी चीख यानी सायका सुनाई दी जिसने कायनात का कलेजा चाक कर दिया। ये आवाज़ इतनी शदीद थी कि उनके दिल सीनों में फट गए, उनके कानों के पर्दे टुकड़े टुकड़े हो गए और वो अपने ही आलीशान घरों में औंधे मुंह गिरे रह गए। वो पहाड़ जिन पर उन्हें नाज था, वो महल्लात जिन्हें वो महफूज समझते थे, सब के सब धरे रह गए। अल्लाह का गज़ब ऐसा आया कि जैसे वहाँ कभी कोई बसा नहीं था। सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके चंद ईमान वाले साथी बचाए गए। आज मदाइन सालेह के ये खंडरात सयाहों के लिए महज एक तारीखी मकाम हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक इबरतगाह है। कौम समूद की तबाही हमें ये सबक देती है कि टेक्नोलॉजी, फन तामीर और मादी ताकत कभी भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती। जब कोई कौम तकब्बर में हद से गुजर जाती है, जब वो कमज़ोरों पर जुल्म करती है और अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाती है, तो कुदरत का कानून हरकत में आता है। कौम समूद का किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान और कौम के लिए तंबीह है जो अपनी ताकत के जाम में खालिक कायनात को भूल जाता है।